यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपका यूनिट फर्स्ट का टॉपिक वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, आज इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है, फर्स्ट आपका मतलब कैसे कमिटीज़ क्यों बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं जो कि हमारा इवेंट से या टूर्नामेंट से कोई भी तो वो सक्सेसफुली हो सके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, सभी डिपार्टमेंट को अपना अपना वर्क करने को मिल जाए। ठीक है, तो उसमें आप सबसे पहले इसमें होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, ठीक है, जो प्रशासनिक बोलते हैं जिसको, जैसे कि मैनेजमेंट होता है हमारा। उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, जो हमारा वर्क होता है, जो वर्क है उसको ठीक है, अरेंज करवाता है। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर इवेंट्स टूर्नामेंट्स, वो क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है कमेटीज टूर्नामेंट्स के लिए। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके फिर आपका कमेटीज हो गया फॉर इवेंट टूर्नामेंट। उसके बाद आपका जो पब्लिसिटी कमेटी में आपका जो भी टूर्नामेंट्स इवेंट्स स्पोर्ट्स होंगे तो उसमें डेट टाइम, ठीक है, उसके बारे में बताया जाएगा कि अनाउंसमेंट किया जाता है। ठीक है, पब्लिसिटी कमेटीज़ में। उसके बाद आपका आ गया बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। ठीक है, जो बच्चे क्लस्टर खेलने गए, यस स्टूडेंट्स, तो आपका यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक वेरियस कमेटीज एंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कमेटीज क्यों बनाई जाती हैं, ठीक है, कोई भी इवेंट्स या टूर्नामेंट को सक्सेसफुल करने के लिए कमेटीज का गठन किया जाता है। ठीक है, उसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर आपका प्रशासनिक, ठीक है, जो मैनेज करवाता है सभी वर्क को वो देखता है। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कार्य कराता है, ठीक है, कमेटी से, वो होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर इवेंट्स टूर्नामेंट्स, क्या करता है, जो कमेटी है वो ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में कमेटीज को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, उसमें आपका फर्स्ट है पब्लिसिटी कमेटी। ठीक है ना, अब कोई भी इवेंट्स या टूर्नामेंट्स कराते हो, ठीक है, क्लस्टर में भी आपने देखा होगा कि जो पब्लिसिटी कमेटी का मीन्स होता है, जो भी इवेंट्स हो रहा है हमारा उसका डेट टाइम कब होना है वो अनाउंसमेंट करते रहते हैं। ठीक है ना, तो वो आता है आपका पब्लिसिटी कमेटी में। उसके बाद आपका बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी बनता है। ठीक है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी में आपका मील्स अकोमोडेशन, ठीक है, जो वहाँ रहने का और खाने का ऑफिशियल्स के लिए, टीम्स के लिए, वो अरेंज कराता है आपका बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटीज। ठीक है, उसके बाद रिसेप्शंस कमेटीज, ठीक है, रिसेप्शन कमेटीज, आप कोई वहाँ पे गेम्स में जाते हो तो सबसे पहले आपको रिसेप्शन पर एंट्री होता है, वो फॉर्म फिल कराते हैं आपका टीम का, ठीक है ना, अरेंज कराते हैं आपको रूम्स वगैरह, और आपकी एंट्री फिल करते हैं, टीम्स की एंट्री फिल करेंगे वो। ठीक है, रिसेप्शन कमेटी में आपका आ जाता है। उसके बाद आपका डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, ठीक है ना, जो भी इवेंट्स या टूर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है ना, उसमें आपका जो क्लोजिंग या ओपनिंग सेरेमनी होती है उसका डेकोरेशंस का काम, ठीक है, कौन करता है, डेकोरेशन सेरेमनी कमेटी। ठीक है, ये आपका डेकोरेशन सेरेमनी कमेटी। उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, कोई भी इवेंट्स आपका हो रहा है तो आपको होटल पे पहुंचाने का, हम होटल अरेंज किए हैं तो उसमें, ठीक है, तो होटल में अरेंजमेंट करना है कि बस से लेके जाना है आपको या एयरपोर्ट पे छोड़ना है, तो वो ट्रांसपोर्ट कमेटी के अंदर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका ग्राउंड इक्विपमेंट्स कमेटी, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट्स कमेटी, जो आपका ग्राउंड एंड इक्विपमेंट्स कमेटी है उसके अंदर आपका ग्राउंड्स को मेंटेन रखना है। ठीक है, जो ग्राउंड्स होते हैं उसको कराएंगे वो, और इक्विपमेंट्स, ठीक है, कोई इक्विपमेंट्स की नीड होती है तो वो इसका कार्य करते हैं ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट्स कमेटी वाले जो, ठीक है, पर्सन होते हैं। उसके बाद एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट कमेटी, एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट कमेटी, इसमें बाद जो आपका टूर्नामेंट के स्टार्ट या इवेंट के स्टार्ट होने से पहले ओपनिंग हो सेरेमनी या क्लोजिंग सेरेमनी होता है, ठीक है ना, उसमें जो भी होता है एंटरटेनमेंट्स और रिफ्रेशमेंट, जो भी ऑफिशियल्स होते हैं ड्यूरिंग द गेम्स, ठीक है, उनको रिफ्रेशमेंट पहुंचाने का कार्य करते हैं आपके एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट कमेटी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका कमेटी ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम, ठीक है, भाई जब आपका कोई इवेंट स्टार्ट होता है तो उसमें आपको किसको एंट्री कराना है, ठीक है, अंदर किसको एंट्री नहीं कराना है, वो सब देखती हैं आपकी ये वाली कमेटीज। उसके बाद कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, ठीक है, जो ऑफिशियल्स होते हैं, रेफरी, आपने अलग अलग स्कूलों से रेफरीज होते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट से होते हैं, अलग अलग
अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होते हैं, तो उसका अरेंजमेंट करते हैं कमेटी ऑफ ऑफिशियल्स, ठीक है। आपका नेक्स्ट है आपका अनाउंसमेंट कमेटी, ठीक है। अनाउंसमेंट कमेटी, इसका कार्य वो होता है, इसका वर्क है जो भी ड्यूरिंग द प्ले, ठीक है, या ठीक है ड्यूरिंग द गेम्स कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है या अनाउंसमेंट करता रहता है, कमेंटेटरी करता रहता है, वो आएगा आपका अनाउंसमेंट कमेटीज़ के अंदर। उसके बाद आपका फर्स्ट एड कमेटीज़, ठीक है। फर्स्ट एड कमेटी में आपका ड्यूरिंग द प्ले, ठीक है, ड्यूरिंग द ग्राउंड या ग्राउंड्स के बाद कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता जाता है और उसको, ठीक है, फर्स्ट एड कौन देता है, फर्स्ट एड कमेटी बनाई जाती है उसके लिए, ठीक है ना। उसके बाद फाइनेंस कमेटी, ठीक है, जो पर डे का हिसाब कितना इनकम हुआ है कितना लॉस हुआ है वो उसका कौन ध्यान रखता है, आपका फाइनेंस कमेटी, ठीक है। ये कमेटीज हैं आपको, और मैं इसको आपको नोट सेंड कर दूंगा अच्छे से एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो ये आपका अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो गेम से पहले क्या होता है, कमेटीज क्या करती हैं, ड्यूरिंग द गेम्स क्या करती हैं, और पास्ट मतलब गेम्स खत्म होने के बाद कमेटीज का क्या क्या वर्क होता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसके बारे में बताएंगे हम, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, तो आपका कमेटीज आपको बताती हैं, बता दिए मैंने आपको कौन कौन सी कमेटीज होती हैं, ठीक है ना। कोई भी इवेंट्स टूर्नामेंट को सुचारू रूप से कराने के लिए, ठीक है, जैसे कि आपका पब्लिसिटी कमेटी हुई, एंटरटेनमेंट कमेटी हुई, रिफ्रेशमेंट कमेटी हुई, फाइनेंस कमेटी हुई, ठीक है, टोटल 12 कमेटीज आपको, ठीक है, नोट्स भी कर लेनी है अपनी नोटबुक में अच्छे से एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो आपका इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो जाती हैं, प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, टूर्नामेंट से पहले कमेटी से क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका आएगा बजट, ठीक है ना, प्रिपेयरिंग बजट फॉर टूर्नामेंट, ठीक है, कि कितना बजट, कैसे कितना बजट आएगा, कैसे उसको कैसे मेंटेन करना है सब, भाई बजट तो मेन है, ओके। तो बजट फॉर, ठीक है, बजट टूर्नामेंट्स के लिए कितना बजट चाहिए, ठीक है ना। फिक्सिंग अप डेट, ठीक है, कि कौन सी डेट्स को कराना है टूर्नामेंट्स, कब से कब तक चलेगा टूर्नामेंट्स, कितने मैचेस हो पाएंगे, वो सब आपका प्री टूर्नामेंट से पहले तो होगा ये सब, ठीक है। तो वो फिक्सिंग अपडेट, वेन्यू कहाँ पे, प्रिपेयरिंग ग्राउंड, ट्रैक एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है, भाई ग्राउंड्स को चेक करना है, प्रिपेयर करना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ट्रैक हुआ तो रनिंग इवेंट्स हैं तो आपका ट्रैक को करना है आपने, इक्विपमेंट्स देखने हैं कि इक्विपमेंट्स कौन से हैं कौन से नहीं है, कौन से टूट गए हैं, कौन से नए लेके आने हैं, न्यू अरेंज करने हैं, तो वो सब आपका प्री टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है ना, ये पहले होता है टूर्नामेंट से, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग टूर्नामेंट्स चल रहा है तो टूर्नामेंट स्टार्ट है मतलब चल रहा है तो क्या क्या कमेटीज का वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रॉपर अरेंजमेंट ड्यूरिंग द इनोग्रेशन, ठीक है ना। जो ओपनिंग सेरेमनी होती है तो उसमें टोटल, ठीक है, इनोग्रेशंस, ठीक है, वो देखते हैं कि प्रॉपर अरेंजमेंट है या नहीं है वहाँ पे सब चीज़ का, ठीक है। टू प्रोवाइड फर्स्ट एड, ठीक है, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट किसी को प्रॉब्लम इंजर्ड हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, जो फर्स्ट एड कमेटीज होती है उसको, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रॉपर स्कोर शीट फॉर द रिकॉर्ड, जो स्कोर शीट होता है, स्कोर शीट मीन्स जिसमें आपका रिजल्ट लिखे होते हैं, पॉइंट्स, ठीक है, उसको मेंटेन करना होता है। डिसिप्लिन ड्यूरिंग द टूर्नामेंट्स, डिसिप्लिन, ठीक है ना, फुटिंग्स ना हो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, कोई भी टीम डिसिप्लिन बना के रखता है, वो किस में आएगा आपका, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट्स में, ओके। तो आपका नेक्स्ट है आपका बहुत सी चीज़ें हैं, मैं आपको बस कुछ बेसिक चीज़ें, मेन चीज़ें वो बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोस्ट टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, टूर्नामेंट्स के बाद क्या होता है टूर्नामेंट्स के बाद प्राइज मिलते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं, मिले भी हैं आपको, ठीक है ना। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो हमारे विनर हैं फर्स्ट सेकंड या थर्ड प्लेस के, उनको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड हो गए हैं या नहीं, ठीक है। प्रोवाइड सिक्योरिटी रिफंड टू द डिपार्टिंग टीम, जो हमारी टीम्स हैं, ठीक है, वो कर रही है तो उनको जो रिफंड मिलता है, ठीक है ना, सिक्योरिटी जमा होता है वो उसको रिफंड कर रहा है नहीं कर रहा है वो, ठीक है, सब कमेटीज देखती हैं। क्लियर ऑल द बिल्स ऑफ ऑफिशियल्स एंड अदर्स मेंबर्स, जो ऑफिशियल्स बाहर से, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से या अदर स्कूल से बुलाए होते हैं, ठीक है ना, गेस्ट के रूप में या ऑफिशियल्स, ठीक है, रेफरी, तो उसको क्या होता है, उनके बिल्स जो उनका अमाउंट
उनका चार्ज बनता है, उनको देखना है कि वो क्लियर है या नहीं। और अदर्स मेंबर्स का, जैसे कि ग्राउंड्समैन हुए, कोई भी अदर्स मेंबर जो भी वहाँ वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, उनका डील क्लियर है या नहीं, ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कमेटीज़ की, ठीक है। ये आप नोट कर लेना नोट्स में, या मैं और नोट्स भेजूंगा अच्छे से, ठीक है ना, आपको उसमें से आपको नोट करना है। ये बस मैंने आपको समझाया है कि इसमें क्या होता है, ठीक है। थैंक यू।